दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि पांडवों का स्वभाव असल जीवन में कैसा था और द्रौपदी से कौन सबसे अधिक प्रेम करता था। पांडव भाई बहुत ही ताकतवर और कुशल थे। वे हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नियां कुंती और माद्री के पुत्र थे। हस्तिनापुर आज के समय में हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है। पांडवों का जन्म आज से 3225 वर्ष पहले हुआ था। उनके जन्म के पीछे रोचक कहानी है। राजा पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। एक बार जंगल में शिकार करते समय दो हिरण प्रेम कर रहे हैं ऐसा समझकर पांडु तीर चलाते हैं, पर असल में वो मानव थे जो हिरण के रूप में खुले में प्रेम का आनंद ले रहे थे। जिसे तीर लगता है वो ऋषि किडम्बा थे। वे राजा पांडु को श्राप देते हैं कि वो जब भी किसी स्त्री को प्रेम करने की कोशिश करेंगे उसी समय वो मर जाएंगे। इस कारण से राजा पांडु की दोनों पत्नियां मां नहीं बन सकते थे। राजा पांडु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास लेकर वन में चले जाते हैं और सारा राज अपने चचेरे भाई धृतराष्ट्र को दे देते हैं, जिनके दुर्योधन सहित 100 पुत्र थे। पर माता कुंती को अपने विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी देवता को मंत्रों द्वारा बुला सकती है और उनसे गर्भ धारण कर सकती है। इसी वरदान को परखने के लिए अपने कुंवारेपन में वे सूर्य देव का आह्वान करती है और उनसे कर्ण का जन्म होता है, जिसे फिर वे त्याग देती है। माता कुंती मंत्रों के द्वारा मृत्यु के देवता यम का आह्वान करती है और उनसे युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर वो वायुदेव का आह्वान करती है, जिससे भीम का जन्म होता है। उसके बाद वो इंद्रदेव का आह्वान करती है, जिससे अर्जुन का जन्म होता है। इसी तरह कुंती माद्री को भी मां बनाने की इच्छा से अश्विनी कुमार का आह्वान करती है और माद्री के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म होता है, जो नकुल और सहदेव हैं। इस तरह पांचों पांडव देवपुत्र माने जाते थे और वे सभी बहुत ही अद्भुत विशेषताओं से सुसज्जित थे। आइए उनकी विशेषताएं जानते हैं। युधिष्ठिर की निष्पक्षता, दृढ़ता, न्यायपरायण उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसीलिए उनका रथ भी धरती से कुछ इंच ऊपर होकर चलता था। वे राजनीति, मनोविज्ञान, शास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। इस सब के अलावा धैर्य और संवेदना उनका विशेष गुण था। इसी कारण उन्हें धोखे से जुए में द्रौपदी को हारना पड़ा। भीम वायुपुत्र है, इसीलिए उनमें भयंकर ताकत और बहादुरी है। सहज बुद्धि से निर्णय लेते हैं। गलत को खुले में गलत कहने की शक्ति भीम में ही थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर तक को फटकारने से नहीं झिझके। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, युद्ध में अकेले अर्जुन ने सबको हराया था। ज्ञान, कौशल और दिव्य शस्त्रों के स्वामी थे। वे अच्छे नर्तक थे। नकुल सबसे सुंदर पांडव थे। उन्हें कामदेव के समकक्ष माना जाता था। चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान था और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। सहदेव को ज्योतिषी और होने वाली घटनाओं की पहले से जानकारी हो जाती थी, पर श्रापवश वह अपने पूर्वाभासों को किसी को बता नहीं सकते थे। सहदेव एक शक्तिशाली महारथी थे और शकुनी का वध सहदेव के हाथों ही हुआ। पर इनमें से कौन द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था? वो जो द्रौपदी के चीरहरण को नहीं देख सकता था, जिसने कौरवों को खत्म करने का प्रण लिया था, जो वनवास के समय घने जंगलों में द्रौपदी को अपनी बाहों में लेकर चला, जिसने जयद्रथ को सजा दी, जिसके अश्रु निकल आए जब द्रौपदी को रानी होते हुए भी वनवास के समय छुपने के लिए दासी बनना पड़ा, जिसने कीचक और उसके भाइयों का वध कर द्रौपदी का बदला लिया, जिसने दुशासन का सीना चीरकर उसका लहू लाकर द्रौपदी के केशों को धोया और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी की, वो जिसने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा, वो जो द्रौपदी के स्वर्गारोहण के समय गिर जाने पर उसकी ओर दौड़ पड़ा, वो जिसकी द्रौपदी ने हमेशा उपेक्षा की पर जरूरत पड़ने पर उपयोग किया, उसी पांडव की बाहों में द्रौपदी ने आखिरी सांसें ली और आखिरी शब्दों में बोली, तुम अगले जन्म में सबसे बड़े बनना, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। वो पांडव पुत्र और कोई नहीं, महान भीम था।